रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आंदोलन बन चुकी है। इसका वादा बहुत बड़ा है, अपनी सुबह जीतो और अपनी जिंदगी को मतलब नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। लेकिन आज का मकसद इस 5 AM क्लब के पीछे के रहस्य को सुलझाना है। क्या ये वाकई जिंदगी बदलने वाला जादू है, जैसे कि लाखों लोग मानते हैं, या फिर ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया है जिसे बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें किताब के आइडियाज भी हैं, इसे आजमाने वालों के अनुभव भी, विज्ञान की राय भी, और कुछ कुछ बहुत ही मजेदार आलोचनाएं भी। तो चलिए इस बात की तह तक जाते हैं कि इस मशहूर आइडिया में कितना दम है और क्या ये वाकई हर किसी के लिए काम करता है। तो शुरू करते हैं इसके सबसे बड़े आइडिया से। किताब का दिल है सुबह 5 से 6 बजे का वो 1 घंटा, जिसे रॉबिन शर्मा विक्ट्री आवर यानी जीत का घंटा कहते हैं। बिल्कुल। शर्मा का मानना है कि अगर आप दिन का पहला घंटा जीत लेते हैं तो आप पूरा दिन जीत लेते हैं। इस वक्त दुनिया सो रही होती है, कोई फोन कॉल नहीं, कोई ईमेल नहीं, आपका दिमाग सबसे शांत और तेज होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, जो हमारे कई स्रोतों में भी उठाया गया है। क्या जादू सुबह के 5 बजने में है, या फिर उस 1 घंटे की सोच में जब आप दुनिया से कटकर सिर्फ खुद पर ध्यान देते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और हम इस पर आगे जरूर बात करेंगे। लेकिन पहले शर्मा का फॉर्मूले को समझते हैं। वो इस 1 घंटे के लिए एक खास नियम देती हैं, 20-20-20। हाँ, 20-20-20। तो इस 1 घंटे का बंटवारा कैसे होता है? इसका पहला हिस्सा ही कई लोगों को चौंका देता है। सुबह 5 बजे से 5:20 तक, यानी पहले 20 मिनट जोरदार एक्सरसाइज के लिए हैं। सुबह उठते ही बिना चाय कॉफी के? इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक है अपनी दिमागी और शारीरिक सुस्ती को तुरंत तोड़ना। शर्मा कहती हैं कि पसीना बहाने से दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं और कॉर्टिसोल यानी तनाव वाला हार्मोन कम होता है। इससे आप तुरंत जागे हुए और फोकस्ड महसूस करते हैं। ठीक है, मतलब आलस को कोई मौका ही नहीं देना। इसके बाद के 20 मिनट? अगले 20 मिनट यानी 5:20 से 5:40 तक पूरी तरह शांति और आत्मचिंतन के हैं। इसमें आप डायरी लिख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या बस शांति से बैठकर अपने दिन के बारे में सोच सकते हैं। यानी तेज धड़कनों वाली एक्सरसाइज से सीधे गहरे सन्नाटे में। ये तो काफी बड़ा बदलाव है ना? बिल्कुल। ये अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने की ट्रेनिंग है। और आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक कुछ नया सीखने के लिए हैं। कोई किताब पढ़ें, कोई पॉडकास्ट सुने, कोई नई स्किल सीखें। इसे वो ग्रो यानी विकास का समय कहती हैं। 1 मिनट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? सुबह उठते ही पसीना बहाने वाला वर्कआउट, फिर ध्यान, फिर पढ़ाई, ये तो एक परफेक्ट दुनिया की बात लगती है। हमारे स्रोतों में कुछ लोगों ने इसे असल में करने की कोशिश की और नतीजा कुछ और ही निकला। इस पर हम आगे बात करेंगे। जरूर, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि शर्मा के लिए ये सिर्फ एक सुबह का रूटीन नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है। वो 4 आंतरिक साम्राज्यों यानी 4 इंटीरियर एम्पायर्स की बात करती हैं। 4 आंतरिक साम्राज्य? ये सुनने में तो किसी आध्यात्मिक गुरु की बातें लगती हैं। माइंड सेट, हार्ट सेट, सोल सेट। एक आम इंसान जिसे ऑफिस जाना है, घर चलाना है, वो इन बड़े बड़े आइडियाज को अपनी जिंदगी में कहाँ फिट करेगा? आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। माइंडसेट का मतलब है आपकी सोच, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं और मुश्किलों में मौके देखते हैं। हार्ट सेट है आपका भावनात्मक स्वास्थ्य, क्या आपने पुराने गुस्से या दुख को दिल में दबाकर रखा है, उसे साफ करना जरूरी है। हेल्थ सेट है आपकी शारीरिक सेहत, और सोल सेट का मतलब है अपने काम और जिंदगी में एक गहरा मकसद खोजना। तो मतलब उनका कहना है कि सुबह का वो 1 घंटा इन चारों चीजों को साधने का जरिया है। बिल्कुल, लेकिन इन चारों साम्राज्यों को जीतने के लिए लगातार मेहनत नहीं करनी है। यहीं पर शर्मा का दूसरा बड़ा आइडिया आता है, ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। उनका कहना है कि आप अपने माइंडसेट और हेल्थ सेट पर जितना जोरदार काम करते हैं, उतना ही जोरदार आराम भी जरूरी है, जैसे एक एथलीट करता है। बिना रिकवरी के ये चारों साम्राज्य ढह जाएंगे। ये बात बहुत जरूरी है। आजकल की हसल कल्चर में लोग आराम को कमजोरी समझते हैं, जबकि ये परफॉर्मेंस के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि मेहनत। सही कहा। सफलता एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये फिलॉसफी तो जबरदस्त है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अच्छी आदतें बनाना कितना मुश्किल है, खासकर सुबह 5 बजे उठने जैसे। तो क्या किताब सिर्फ क्या करना है बताती है, या कैसे करना है इसका भी कोई रोड मैप देती है? हाँ, इसके लिए किताब एक 66 दिन का प्लान देती है। विज्ञान भी कहता है कि किसी नई आदत को दिमाग में पूरी तरह बिठाने में औसतन 66 दिन लगते हैं।
जिसके बाद वो अपने आप होने लगती है, जैसे रोज ब्रश करना। तो क्या है इस 66 दिन के प्लान के हिस्से? इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, 22-22 दिन के 3 चरण। पहला चरण है विनाश यानी डिस्ट्रक्शन। ये सबसे मुश्किल है। मतलब वो दौर जब आपका दिमाग हर सुबह आपसे कहता है बस 5 मिनट और सो जाओ। बिल्कुल। इस वक्त आपकी पुरानी आदतें आपसे लड़ रही होती हैं और बहुत इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। अगर आप इससे निकल गए तो आता है दूसरा 22 दिन का चरण, स्थापना यानी इंस्टॉलेशन। इसे मेसी मिडल यानी अस्त-व्यस्त दौर भी कहते हैं, है ना? जब आप न तो पूरी तरह पुरानी आदत छोड़ पाए हैं और न ही नए अपना पाए हैं। एकदम सही। इस दौर में भ्रम होता है, लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा। लेकिन शर्मा कहते हैं कि यहीं पर टिके रहना सबसे जरूरी है। और फिर आता है आखिरी 22 दिन का चरण, एकीकरण या इंटीग्रेशन। इस दौर में 5 बजे उठना आपके लिए आसान हो जाता है। ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि हमारे स्रोतों में विज्ञान और असल जिंदगी के अनुभव कुछ और ही कहानी बताते हैं। आपने एक व्यक्तिगत अनुभव का जिक्र किया था। हाँ, एक स्रोत में एक व्यक्ति ने अपना अनुभव साझा किया। उसने पूरी लगन से 5 AM क्लब को अपनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कुछ व्यवहारिक दिक्कतें थीं। उसका रूममेट देर रात तक जागता था, ऑफिस की मीटिंग्स देर शाम तक चलती थीं। नतीजा, वो 5 बजे तो उठ जाता था, लेकिन रात में सिर्फ 4-5 घंटे की नींद ले पाता था। तो फायदे की जगह नुकसान हो गया होगा। हाँ, दिन भर थका हुआ, चिड़चिड़ा, फोकस बढ़ने की जगह और कम हो गया। ये एक क्लासिक केस है जहां अच्छी नीयत का नतीजा बुरा निकला, क्योंकि नींद किसी भी रूटीन से ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है ना? विज्ञान भी इस एक ही नियम सब पर लागू वाले विचार से सहमत नहीं है। बिल्कुल। विज्ञान कहता है कि हर किसी की बॉडी क्लॉक अलग होती है। कुछ लोग पैदाइशी सुबह के पंछी, अर्ली बर्ड्स होते हैं, और कुछ रात के उल्लू, नाइट आउल्स। इसे स्लीप क्रोनोटाइप कहते हैं, और ये काफी हद तक हमारे जीन्स तय करते हैं। तो रात के उल्लू के लिए इसका क्या मतलब है? जो लोग रात के उल्लू होते हैं, उनकी नींद का सबसे गहरा और जरूरी हिस्सा, जिसे REM स्लीप कहते हैं, जहां हमारा दिमाग असल में खुद को रीसेट करता है और यादें सहेजता है, वो सुबह के घंटों में आता है। तो अगर आप उन्हें 5 बजे उठने पर मजबूर करेंगे, तो आप उनसे उनकी सबसे जरूरी नींद छीन रहे हैं। इससे चिंता बढ़ सकती है, फोकस कम हो सकता है, और लंबे समय में सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है। तो जबरदस्ती खुद को मॉर्निंग पर्सन बनाने की कोशिश उल्टी पड़ सकती है। और आलोचना सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। कुछ समीक्षाएं तो बहुत ही सख्त थीं। हाँ, कुछ लोगों ने तो इसे सीधी सीधी बकवास कहा। एक ऑनलाइन चर्चा में एक समीक्षक ने लिखा कि किताब का पूरा संदेश एक ट्वीट में समा सकता था। सुबह जल्दी उठो, कसरत करो और कुछ पढ़ो। इसे खींचकर एक अजीब सी कहानी वाली किताब बना दिया गया है। और कहानी के बारे में भी कुछ अजीब बातें सुनने में आईं। हाँ, एक समीक्षक ने मजाक में लिखा कि कहानी में जो गुरु है, एक अरबपति, वो एक सीन में अचानक अपने 2 चेलों के सामने ट्वर्किंग करने लगता है। क्या सच में एक अरबपति गुरु ट्वर्किंग कर रहा है? ये तो किसी सेल्फ हेल्प किताब से ज्यादा मजाक लगता है। मतलब किताब का टोन इतना अजीब है। समीक्षक का यही कहना था कि कहानी कई जगहों पर बहुत बनावटी और अजीब लगती है, जिससे मुख्य संदेश पर से ध्यान भटकता है। ठीक है, तो हमने सब कुछ देख लिया। एक तरफ एक शक्तिशाली विचार है, जिंदगी बदलने का वादा है। दूसरी तरफ व्यवहारिक चुनौतियां हैं, विज्ञान की चेतावनी है और कुछ हद तक बेतुकी कहानी भी है। तो इन सब के बाद निचोड़ क्या है? इसका असली मतलब क्या निकालें? देखिए, अगर हम सारी आलोचनाओं को एक तरफ रखें, तो इस किताब का सिद्धांत आज भी बहुत शक्तिशाली है। और वो सिद्धांत है भटकाव से मुक्ति। आज की दुनिया में जहां हमारा ध्यान हर सेकंड बटा हुआ है, वहां 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ खुद के विकास पर लगाना, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी काम है। तो समस्या सिद्धांत में नहीं, बल्कि उसके नुस्खे में है। बिल्कुल। जो नुस्खा दिया गया है कि ठीक 5 बजे उठो, वो हर किसी के लिए नहीं है और ना ही हो सकता है। असली मकसद है अपना विक्ट्री आवर खोजना। हो सकता है किसी नाइट आउल के लिए ये सुबह 8 से 9 बजे का वक्त हो, या किसी माँ के लिए दोपहर का वो 1 घंटा जब बच्चा सो रहा हो। मतलब घड़ी पर 5 बजने से ज्यादा जरूरी वो अनुशासन और इरादा है। 5 बजे उठना अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस समय का सही इस्तेमाल करना लक्ष्य है।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मुख्य बात हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता है। लचीलापन जरूरी है। अगर कोई रात की शिफ्ट में काम करता है तो उसके लिए 5 बजे उठना असंभव और नुकसानदेह है। उसे अपनी दिनचर्या के हिसाब से अपना शांत केंद्रित समय निकालना होगा। तो आज हमने द 5 AM क्लब के क्रांतिकारी वादे देखे, उसके फॉर्मूले समझे और ये भी जाना कि इसे असल जिंदगी में अपनाना कितना मुश्किल हो सकता है। साथ ही विज्ञान की नज़र से भी इसे परखा। अंत में सोचने वाली बात यह है, शायद रॉबिन शर्मा का विचार सुबह 5 बजे उठने के बारे में उतना नहीं है जितना कि इस बारे में है कि क्या कोई अपने दिन का पहला घंटा टेक्नोलॉजी और दूसरों की मांगों को देने के बजाय खुद को देने के लिए तैयार है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या आप सुबह 5 बजे उठ सकते हैं, बल्कि ये है कि आप अपने लिए दिन का पहला घंटा कब और कैसे जीतेंगे।